जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जानेंगे कि इसका आंसर क्या है। और लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को डिसलाइक करिए, लेकिन बताइए ज़रूर कि दिक्कत क्या है। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर तक शेयर करिए। कम से कम इस वीडियो को आप कम से कम 100 लाइक तो करिए ही करिए, जिससे लोगों तक पहुँचे और मुझे भी खुशी मिले। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितना यूनिट खर्च होगा। मतलब बल्ब कितना है हमारा, 60 वाट का है और 10 घंटे हम जला रहे हैं, तो 30 दिन में पूछ रहा है कि कितना यूनिट खर्च होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि वाट कितना है हमारा, 60 वाट है, ठीक। और कितना घंटा हम चला रहे हैं, 10 घंटा हम चला रहे हैं। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कितना वाट आवर आप खर्च कर रहे हो एक दिन में। तो सिंपल सी बात है, इसका आप इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितनी पावर खर्च हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम 60 वाट के बल्ब को 1 घंटा तक हम चला लेते हैं तो यह 60 वाट की बिजली खत्म कर देता है। तो अब चूंकि 10 घंटे में है तो 10 घंटे का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 और एकम 60 कर देंगे, ठीक है, और एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो 600 वाट की बिजली 10 घंटे में यह बल्ब खत्म कर देगा। मतलब ये जो 60 वाट का बल्ब है, जब हम 10 घंटा तक जलाते हैं तो वह कितना 600 वाट की बिजली खत्म करेगा। अब बात आ रही है कि 30 दिन में वो कितनी खपत करेगा। तो 600 गुणे 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में, तो 6 त्रिक 18 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, 2 3 जीरो, ठीक है, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हमारा वाट हो गया। अब पूछ किस में रहा है हमारा, यूनिट में हमें बताना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि 1 यूनिट, या इसको हम कह सकते हैं किलोवाट घंटा, ठीक है, इक्वल टू होता है 1000 वाट आवर, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो अब चूंकि 18,000 आया है, इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, इक्वल टू 18 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो 18 यूनिट माने हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह 2 नंबर सही होगा, 18 यूनिट इसका ऑप्शन होगा। कि 60 वाट के बल्ब को यदि 10 घंटा तक जलाते हैं, 30 दिन तक यदि लगातार जलाते हैं तो कितना यूनिट खर्च होगा, 18 यूनिट खर्च होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 15 घंटा जलाते हैं तो 7 रुपया प्रति यूनिट की दर से 10 दिन का खर्च कितना आएगा। ठीक है, मतलब 100 वाट का बल्ब है और 15 घंटा हम रोज जलाते हैं तो 7 रुपया प्रति यूनिट बिजली का जो दर है, तो हम 10 दिन का हमें बताना है खर्चा कितना होगा। तो एक दिन का सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो देखिए 100 वाट का है, 100 वाट का है और गुणे कितना, 15 घंटा जला रहे हैं, 15 घंटा जला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारा वाट। मतलब एक दिन का जो खपत है हमारी वो कितनी है, 1500 वाट की खपत है। अब बात आ रही है कि आपको 10 दिन का निकालना है। तो 10 दिन का निकालना है तो 1500 गुणे 10 दिन का निकालना है, तो इसका हो जाएगा 15 एकम 15 और 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो, ठीक, 3 जीरो ये हो गया। अब चूंकि यह जो आया है हमारा, यह वाट में आया है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक यूनिट या के डब्ल्यू एच इक्वल टू होता है 1000 वाट आवर, ठीक, वाट आवर होता है। तो अब चूंकि इतना आया है तो इसमें हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा यूनिट, ठीक, मतलब 15 के डब्ल्यू एच हो जाएगा। अब 15 है गुणे 7 रुपया प्रति यूनिट की दर है तो 7 हो गया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 पचे 75, 15 से 95, 15 सत्ते 105 रुपया। मतलब 100 वाट का बल्ब है, 15 घंटे रोज हम जला रहे हैं, 7 रुपए के रेट से 10 दिन में कितना रुपया खर्चा होगा हमारा, 105 रुपए का खर्चा आएगा। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो
105 रुपया। 3 नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है। ठीक है, तो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा है वो कैसे, किस तरह से बदलती है? 1 सेकंड में 100 बार, 1 सेकंड में 200 बार, 1 सेकंड में 150 बार, 1 सेकंड में 50 बार। हमारे देश की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज पर सेकंड। ठीक है, 50 हर्ट्ज पर सेकंड है हमारे देश की फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेकंड में 50 बार होगा इसका आंसर। अब बात आती है कि 1 सेकंड 50 बार का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहां से लेकर के जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा ना, तो ये एक फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब एक यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल हुआ। अब यहां से यहां तक ये जो हुआ ये 2 साइकिल हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से लगातार इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा, तो ये जितना यहां से लेकर के यहां तक जब पहुंचेगा, यह चीज जो है वो एक को इसी प्रकार से हम 50 साइकिल बनेगा। 50 बार है मतलब ना 50 साइकिल बनेगा। तो वह यह प्रक्रिया कितनी देर में होती है? 1 सेकंड में होती है। इसी को हम भारत की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 50 साइकिल पर सेकंड। मतलब यह जो यहां से लेकर के यहां तक गया ये एक बार हुआ, इसी तरह से 50 बार होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा चौथा नंबर, 1 सेकंड में 50 बार। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी परिपथ में गंभीर शॉर्ट सर्किट है तो मेगर क्या वैल्यू बताएगा? मतलब गंभीर शॉर्ट सर्किट है तो हमारा जो मेगर है वो क्या बताएगा? 0 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम या 15 मेगा ओम। तो जो मेगर होता है हमारा, यह जो हमारा होता है वह इंसुलेशन टेस्टर होता है। ठीक है, इंसुलेशन टेस्टर होता है हमारा, जो हमारा मेगर होता है। अब ये क्या करता है, मान लीजिए कोई सर्किट में, मान लीजिए कोई भी सप्लाई हमको देनी है, उसके पहले हमें इस मेगर से हमको चेक करना होता है कि वो सर्किट सही है कि नहीं सही है। अब अगर सर्किट सही है, जो सर्किट है वो क्लोज है हमारी, तो उस वक्त क्या होगा कि जो मेगर की जो वैल्यू आएगी वह 0 आएगी। ठीक है, और अगर सर्किट ओपन है हमारा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वह कम से कम 1 मेगा ओम आएगी या अधिक से अधिक इन्फिनिटिव आएगा। तो चूंकि यहां पर क्या हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है ना, तो शॉर्ट सर्किट है मतलब सर्किट क्लोज है। जब क्लोज होगा तो क्या आएगा? 0 मेगा ओम इसका वैल्यू आएगा मेगर में। यहां पर देखिए, यहां पर हमारा 0 है, यहां पर हमारा इन्फिनिटिव है, तो यहां पर हमारी रीडिंग आएगी। इस जगह पे हमारा ये जो तीर है हमारा, मतलब जो सुई है वो यहां पे आएगी 0 पर। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या बताएगा? 0 मेगा ओम, और ओपन सर्किट होता तो हमारा इन्फिनिटिव बताता, क्योंकि फिर तो रेजिस्टेंस पता ही नहीं चल कर पाएंगे ना कितना रेजिस्टेंस है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 0 मेगा। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? तो एसी परिपथ में जो हमारा फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, वो 1.11 होता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ 5 क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक समझा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कम से कम 100 लाइक तो जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।